नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो एक एग्रो केमिकल स्टॉक से रिलेटेड है। स्टॉक आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी। स्टॉक का नाम है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। इसके ऊपर जो एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो है वो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। इस स्टॉक की अगर मैं आपको बताऊं ऑलरेडी ला चुका हूं अपने जो अमिताभ मिश्रा चैनल है वहां पर। अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस का चैनल देखना है तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। बट इसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहे हैं जो लगातार जो गिरावट है ना दोस्तों, आप देखें लगातार स्टिफनेस। और गिरावट जब मैं कहता हूं तो वो कोई छोटी मोटी 2-4-5% की नहीं है। गिरावट के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग और कंसोलिडेशन का फेज है, निवेशकों को बहुत ज़्यादा एंग्शियस कर रहा है। कैसे, मैं आपको बस कुछ नहीं दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे पिछले 5 दिन में 3.5% गिरावट, एक महीने में 6.5% के आसपास की गिरावट, पिछले 6 महीनों में मोर देन 16% की गिरावट, ठीक है। जनवरी से अभी तक आप देखेंगे 9.5%, यानी अभी आप देखें तो आज 4 मार्च है, यानी अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 महीने के अंदर 9.5% गिरावट। पिछले 1 साल में 18.80% गिरावट है। और 5 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में 58% की मात्रा जी हुई है। मतलब आपको ये स्टॉक ने 11% के आसपास के आपको रिटर्न दिए हैं दोस्तों। 11-11.5% आप मान सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी आप देखेंगे तो एक 400 से लेकर के 500 का पीरियड आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। बीच में हल्का सा ऊपर आपको दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाता दिखाई देगा। बट अगर मैं इसको भी ले लूँ ना तो आप देखें एक बॉक्स में ही आपको स्टॉक दिख रहा है। क्या है उस बॉक्स में? निचले स्तरों में 379 जो अभी आसपास ट्रेड कर रहा है, देखिए जो अभी 371 को इसके भी नीचे आ गया है। आप देखें 364 यहाँ पे, और ऊपर में 524, यानी 100-200 रुपए के आसपास स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। और उसमें भी आप देखें तो जो मेन जो प्रपोर्शन गया है वो आप देखें स्टॉक में वो यही है। ये देखिए इसी रेंज में चल रहा है, यानी 400 से लेकर के 450 मुझे लगता है ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक कंसोलिडेशन फेज रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ समय में क्या हुआ है चीज़ें। और ऊपरी स्तरों से अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देखें तो स्टॉक तो आज आपको ऑलमोस्ट 30%, यानी 16 सितंबर से 4 मार्च के बीच अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आपको 30% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और मैं बता दूं स्थिति अभी भी कुछ बहुत अच्छी दिखती नहीं दिखाई दे रही दोस्तों। और मैं ज़रा आपको बता दूं स्टॉक कब भागा है। आप देखें सितंबर के बाद, आप कहते हैं अक्टूबर के आसपास, ये सितंबर और अक्टूबर। क्योंकि मैं बता दूं आपको सुमितोमो केमिकल या कोई भी एग्रो केमिकल का जो स्टॉक होता है, सितंबर उसके लिए बेस्ट क्वार्टर होता है। सितंबर और उसके बाद अच्छा क्वार्टर होता है दिसंबर। वरना बाकी के जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर हैं स्टॉक के जो रिजल्ट होते हैं वो खराब होते हैं और बड़े दबाव के फेज से वो गुजर रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बट अगर मैं दिखाऊं आपको, आप देखें यहाँ पे अभी ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जो एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, आपको बता दूं इसकी जब मैं कंप्लीट एनालिसिस कर रहा था, कंपनी ने साफ साफ कहा है जो रिजर्वायर में पानी रहता है दोस्तों वो इतने ज़्यादा नीचे हो गए, फार्मिंग इश्यूज आपको देखने में, यानी इरिगेशन जो थी ना वो प्रॉपरली नहीं हो पाई। फिर जो मॉनसून आया वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग मॉनसून था दोस्तों, जिसके कारण एक बड़ी गिरावट में आपको यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। इसके साथ ही साथ मॉनसून खराब आया तो आपको बहुत अच्छी फसल नहीं देखने को मिली। और इसके साथ वापस से अगर आपकी खेती अच्छी नहीं होगी तो भाई साहब क्या होगा। और रबी जो आप कह सकते हैं फसल है रबी, उसको भी शो करने में, यानी आप कह सकते हैं बुआई करने में, उसमें भी समय लगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको एक बड़े प्रॉब्लम में रहेगी। और देखिए एक जो चीज़ जिसकी चर्चा हर कोई नहीं करता और बल्कि मैं कहूँगा बहुत कम लोग करते हैं, वो ये है कि जो सुमितोमो केमिकल है ना दोस्तों, या तमाम एग्रोकेमिकल कंपनी है, वो मार्जिन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है दोस्तों। जी हाँ, मार्जिन्स को लेकर के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन इस सेक्टर में लगातार बढ़ता चला है, यानी कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, डिमांड कम होती चली जा रही है, मॉनसून एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। इसके साथ ही साथ इस बार में कहा जा रहा है कि भाई साहब जो अल नीनो है, जी हाँ जो अल नीनो है वो एक बड़ा सरदर्द बन के उभरेगा। तो अगर ऐसा होता है तो जो मार्च क्वार्टर है
वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, वो और भी ज़्यादा सर दर्द भरा हो सकता है। तो ये बात आपको एज ए इन्वेस्टर पता होनी चाहिए, ठीक है। और अब देखिए मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, ये कंपनी है, वैल्यूएशन आप सबसे पहले फेस वैल्यू इसकी देखिए, 10 रुपये की फेस वैल्यू की ये स्टॉक है। और मुझे इसीलिए सुमितोमो अच्छा ये लगता है, जिनका विजन बहुत लंबा है, बहुत आराम से इत्मीनान से आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बुक वैल्यू 50 रुपये की बुक वैल्यू है, ठीक है। 7 to 8 टाइम्स के बीच में, 7 सवा 7 टाइम्स अब बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। ना ये बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है। स्टॉक की पी 55.6 है, इंडस्ट्री की भी 42.2 है, वहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो शायद थोड़ी सी और आपको ये स्टॉक गिरावट दिखा सकता है, ठीक है। अब मैं बताऊं, कोई डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.01 है, ठीक है, 0.01 है डेट टू इक्विटी। पेट्रोस्की स्कोर 7 है दोस्तों, यानी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल कंपनी है, ठीक है। और देखिए इस प्रकार की जो कंपनीज है ना, मैं हमेशा कहता हूँ ये बुल रन्स की बजाय जब बहुत भयंकर गिरावट होती है तो वहाँ पर इसमें लोग ज़्यादा एक्यूमुलेशन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए बाजार जब गिरता है ना तो वो कंपनियाँ जो फाइनेंशियली वीक हैं, वो कंपनियाँ जो बहुत ज़्यादा डेट में हैं, लोग उस आप कह सकते हैं उसको ज़्यादा निकलते हैं वहाँ से, बल्कि इन प्रकार के स्टॉक निवेश करना पसंद करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 75% है दोस्तों, जी हाँ 75% है प्रमोटर की होल्डिंग। तो ये तमाम चीज़ें आप समझिए स्टॉक को एक अच्छा चीज़ बनाता है। बट आपको मैं ज़रा क्वार्टरली नंबर दिखाता हूँ, आप देखें कंपनी की, देखें तो यहाँ से देखते हैं मार्च को, दिसंबर में 560 करोड़, फिर मार्च में उससे कम 534 करोड़, फिर जून में आया 782, सितंबर में 910 करोड़, यानी सितंबर क्वार्टर सबसे अच्छा रहा, दिसंबर में थोड़ा कम, फिर आप देखें यहाँ पे मार्च में उससे थोड़ा कम, फिर से जून थोड़ा सा बढ़ा, सितंबर थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। तो यानी जून टू सितंबर एक अच्छा क्वार्टर रहता है, फिर दिसंबर में थोड़ा वीकनेस, मार्च में और ज़्यादा वीकनेस, फिर जून और सितंबर फिर अच्छा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, मार्च का जो एक क्वार्टर है उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मार्च का क्वार्टर खराब आता है, वहाँ पर स्टॉक शायद बॉटम बनाता दिखाई दे, और जून और सितंबर में आपको एक थोड़ी बहुत तेज़ी, क्योंकि एक मोमेंटम कि अब भैया बहुत ज़्यादा हो चुका, अब कुछ अच्छा होगा, ये आपको देता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट में दिखाऊं, 2000 करोड़ से ज़्यादा का कैश रिजर्व कंपनी के पास है, और बोरोइंग है मात्र 29 करोड़, यानी इतनी ज़बरदस्त कंपनी एक कैश रिच है, ठीक है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भैया आप देखें यहाँ पे FIS की होल्डिंग 2.5% से भी ज़्यादा है, 2.61, दिसंबर का डेटा है, 2.61% है। बात करूँ DIIs की तो देखिए इन्होंने ना यहाँ भी 6.02% है, पिछले क्वार्टर से इसमें आपको धीरे धीरे बढ़ोतरी दिख रही है DIIs में। माल कौन बेच रहा है? पब्लिक माल, हर बार की तरह। देखिए लगातार आप कह सकते हैं यहाँ से एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर में कमी आई है। तो ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं आप देखें यहाँ पे वाकई में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। अब ज़रा हम पब्लिक में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, DIIs को अगर आप देखेंगे तो किस किस कंपनी का यहाँ पे होल्डिंग है, LICI ASM पर, और यहाँ पे कंपनी की होल्डिंग है दोस्तों, ठीक है। ये LICI ASM नॉन पार की 1.42% है होल्डिंग। बात करूँ अगर मैं यहाँ पे दोस्तों किसकी, FIIs की, ठीक है, FIIs की यहाँ पे चर्चा करें तो यहाँ पे अभी किसी का नहीं दिख रहा है, बट 2.61% जो लगातार आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से आप देखेंगे 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर से धीरे धीरे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप समझिए एक चीज़ को, चीज़ें स्थिति अब अच्छी नहीं होंगी, शायद जो मार्च का क्वार्टर है वो आपको थोड़ी और परेशानी में डाले, स्टॉक गिरे। और अगर मैं बता दूं 332, 350, ठीक है, अगर बताऊं अगर स्टॉक 330 to 350 के लेवल्स तक आता है तो ये एक काफ़ी अच्छा मौका होगा फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ अगर, क्योंकि देखिए क्योंकि अभी चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम में होंगी, बट अगर आपका विजन थोड़ा लंबा है और आप देख रहे हैं कि भाई साहब मेरे को 3-4 साल में देखना है, मुझे ऐसा लगता है सुमितोमो केमिकल एक बहुत ही शानदार मौका दे रहा है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आप कोई भी खरीदारी करें उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।